हेलो बच्चों बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सर क्लासेस पे। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि। हालांकि बच्चों इन जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास में टोटल 4 कामयाब विधि है। वो पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है हमारा विलोपन विधि, तीसरा है हमारा वज्रगुणन विधि और चौथा है हमारा आलेखीय विधि जिसे ग्राफीय विधि भी कहते हैं। ठीक, जहां प्रथम 3 विधियां बच्चों हमें बीजगणितीय विधि के नाम से जानते हैं अर्थात अलजेब्रिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। परंतु आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले बच्चों प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, वो भी एकदम आसान तरीके से डिटेल्ड वाइज। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9th और 10th के रिलेटिव्स जितने भी टॉपिक्स हैं उनका डिटेल्ड वाइज और आसान तरीके में वीडियो डाला जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों दो चर वाले हमारे पास में दो समीकरण है, एक तो समीकरण एक ये है, दूसरा ये है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें कॉमन क्या चीज मिल रहा है, एक्स और वाई दोनों समीकरणों में है जिसे कि हम चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, जिसका कि हमें मान निकालना है बच्चों यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से एक्स और वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम जिस विधि के थ्रू में इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं उस विधि का तो सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, जैसा कि हमें सोल्यूशन किस विधि के थ्रू कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि को अगर हम तोड़ के देखें इन शब्दों को तो क्या मतलब, तात्पर्य क्या निकल रहा है। अब देखो प्रति का मतलब होता है बच्चों एक, ठीक है, और स्थापन का मतलब होता है किसी के स्थान पर बिठाना। जैसे कि होता है ना कि मूर्ति का स्थापन, अब मूर्ति कहीं और बना लेकिन बिठा रहे हैं किसी और जगह पे। ठीक है, जैसे कि किसी पूजा पाठ में मूर्ति का स्थापन होता है ना, तो उसी तरह से। अब फिर विधि का मतलब तो आप जानते ही हो, नियम कि कोई नियम जो लागू हुआ है उसी को विधि कहा जाता है। क्लियर, मतलब यहां से क्या मोटा मोटी शब्द से निकल रहा है, किसी एक स्थान से उठाना है किसी चीज को और किसी दूसरे के स्थान पर पुट कर देना है, मतलब बिठा देना है, और उसी नियम अनुसार से हमें कार्य करते चले जाना है तब जाके। तो इस अनुसार से हमें क्या होगा कि एक टेम्परेरी वैल्यू निकलेगा, टेम्परेरी मान निकलेगा जो कि हमें ओरिजिनल मान तक पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इनका सोल्यूशन कैसे करेंगे। बेसिकली बच्चों हमें हल करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें सोल्यूशन का सबसे पहले एक बार साइन डाल दिए। ठीक है, और एज इट इज जो प्रश्न हमें दिया गया रहता है उस चीज को एज इट इज एक बार पुट कर देते हैं। तो आइए लिखते हैं, ये हो गया हमारा 3x, ये 4y और ये 10। ठीक है, अब उसके बाद में फिर ये 2x माइनस 2y और ये 2। ठीक है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिया हो कि इक्वेशन 1 और 2 देके दिया रहे कि ये 1 है और ये 2 है, डोनेट नहीं किया रहे, तो वहाँ पे आप मान लीजिएगा कि ये जो पहले वाला है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। अब क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापन में किसी एक का टेम्परेरी वैल्यू निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या कहेंगे कि समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या कहने का तात्पर्य निकला, ये जो समीकरण 1 का वैल्यू हमें निकाल के सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज लिखिए। पहले आप एक बार लिखिए, लिख लिए, इतना हमने लिख दिया जी। अब इससे क्या कीजिए, चाहे तो आप यहां से एक बार x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए, जो कि आपका ये टेम्पररी मान होगा। ठीक है, ओरिजिनल मान नहीं देगा। तो किसी भी एक का मान हम मान लेते हैं कि x का निकाल रहे हैं, तो इसको ले लिया हमने 3x वाले टर्म को इधर LHS वाले टर्म में रख दिया और ये 4y को RHS वाले टर्म में, मतलब उधर भेजेंगे तो क्या इधर प्लस तो उधर माइनस, तो यहाँ पे 10 माइनस 4y। ओके जी, यहाँ तक में। फिर देखो कि x के साथ में 3 ये गुना में है तो इधर किस में आएगा बच्चों, बताइए, भाग में आएगा ना, तो भाग में आएगा। भाग में आने का क्या तात्पर्य है, क्या ये सिर्फ 10 के साथ में भाग आएगा या सिर्फ 3y के साथ में भाग आएगा या पूरे के साथ में, तात्पर्य क्या बनता है कि ये पूरे के साथ में आएगा, यही आएगा ना, पूरे के साथ में यार, या यहाँ तक में भाग में दे दिया हमने, ये चीज हो गया। ओके जी, यहां से x का मान हमारा टेम्पररी वैल्यू मान निकल चुका है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण 1 या 2 किसी एक में पुट नहीं करना होता है, ये चीज यहां पे आप ध्यान रखिएगा। ज्यादातर बच्चों क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही x का मान निकाले हैं और x में ही पुट कर देते हैं, जिसके कारण से उसका ओरिजिनल वैल्यू y का नहीं निकलता है। क्या करना होता है, अगर आप समीकरण 1 से टेम्पररी मान निकाले हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में पुट करना पड़ेगा, ना कि समीकरण 1 में, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से लिखेंगे समीकरण 2 में x का, या फिर आप x का क्या करो, x का मान
रखने पर। अब देखो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इस x का वैल्यू, इस x का टेम्परेरी वैल्यू जो है आप समीकरण 2 में रख रहे हो बच्चों। ध्यान रखिएगा एक चीज, ये बात आप क्या कर लीजिए, एक बार सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिख दीजिए। एकदम बेसिक से समझना है हमें, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने x का मान क्या है, जो चीज है वो चीज लिखिए। इतना आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 है, और 1 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर है? तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे गुना करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है जी। अब देखिए 2 और यहाँ से 10 मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 धन 20, और फिर 2 से गुना करेंगे 4, तो 2 4 जा हो जाएगा हमारा कितना, 8y। ओके जी। और फिर नीचे में देखिए 1 × 3 = 3। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2y है, 2y को हमने पुट कर दिया। ठीक है जी। इधर हमारा 2 था, 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पे इस वाले टर्म में क्या हमें दिख रहा है, क्या हमें दिख रहा है, एलसीएम है किसका, यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम लेके हमें इसका भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। ये 3 किया हमने, इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो 1 गुना ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जो टर्म है वही हो जाएगा। ठीक है जी। अब इतना हो गया। अब देखो यहाँ से 1 से ये 3 कितनी बार में कटा बच्चों, तो 3 बार में, तो 3 गुना 2 बराबर कितना, 6y। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बराबर में इधर नहीं कुछ तो 2 था। अब देखो इसके नीचे नहीं कुछ तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है। ठीक है जी। अब यहाँ देखो माइनस में 8y और माइनस में 6y जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 20, ये माइनस में 14y हो जाएगा, फिर बट्टे में 3 आ गया, और इधर हमारा 2/1 था। अब क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जिसको कहते हैं कैची गुना करना। ठीक है, मतलब इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करते हैं, इसी तरह ना। ठीक है, तो उस बार उसी तरह हम लोग करते हैं। तो 1 से गुना कीजिएगा इसको, तो क्या होगा, जो टर्म है वही रह जाएगा। तो ये 20 - 14y। ठीक है, और इधर 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो गया। ठीक है जी, इतना तो क्लियर है। अब देखो क्या करना है हमें बच्चों, y वाले का मान निकालना है, उसको LHS में रख देंगे, और जिसका अंकेकीय मान को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं -14y बराबर, इधर देखो घटा देंगे, इधर आके हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ से बच्चों घटने के बाद में -14y बराबर कितना देगा, ये भी -14। अब देखो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, माइनस माइनस बेसिकली क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14y बराबर 14। अब देखो y के साथ में जो ये 14 है, क्या है, गुना में है ना, तो गुना का इधर के इधर में बदल जाएगा, भाग में, तो 14 भागा 14 कटने के बाद में क्या आएगा बच्चों, यहाँ से हमारा y का वैल्यू जो निकल चुका है, y का वैल्यू निकल गया कितना, 14 से 14 कटा एक बार में, तो y का मान निकल गया हमारा यहाँ पे 1। ठीक है। अब ये जो मान निकला है ना बच्चों, ये ओरिजिनल मान निकला है हमारा, इसका जो y का हम समीकरण में निकालना चाह रहे थे वो मान निकला। क्लियर यहाँ तक में? अब इसको क्या करेंगे, अब इस मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में, चाहे तो आप समीकरण 2 में, किसी में भी रख दीजिए, आपका x का मान, ओरिजिनल मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम रख देते हैं आप समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, y का मान को रख दे रहे हैं। एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ समीकरण दिया गया उस चीज़ को लिख देते हैं, एकदम बहुत ही आसानी से करते जाना है, ज़्यादा हड़बड़ी वाली बात है नहीं। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। क्या कर रहे हैं हम इसमें, y का मान रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि y का मान रख रहे थे, उसमें क्या किए थे हमने, इसमें हमने किया कि टेम्परेरी वैल्यू जो x का निकला था उसको हमने समीकरण 2 में पुट किया था। अब इसको यहाँ पे कर दीजिए तो ये हो गया 3x प्लस यहाँ 4 गुना क्या 1 है, 1 वैल्यू निकला तो 1 दिया हमने यहाँ पे, फिर हमारा 10 आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? फिर ये हो गया 3x। अब देखो ये 4 × 1 = 4 हो गया, फिर ये हमारा 10 हुआ। अब देखो 4 उधर हमारा क्या हो जाएगा, घटाव में चले जाएगा ना, इधर जोड़ तो उधर घटाव में चले गया। तो यहाँ से बच्चों अब x का वैल्यू हमारा क्या निकल पाएगा, देखिए इसमें घटाएंगे तो 6। ठीक है जी, तो x का मान क्या निकल गया बच्चों, यहाँ से 6 में डिवाइड करेंगे 3 से, कैंसिल होके हमारा कितना मान दे देगा, 2 दे देगा, 2 देगा।
ठीक है जी। अब यहाँ से हमारा जो मान निकल चुका है, यहाँ से x का मान हमें निकल चुका है 2, तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे लास्ट में अतः x बराबर हमारा 2 और y बराबर कितना निकल गया बच्चों, हमारा 1 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक में तो आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक में आपका प्रश्न का सोल्यूशन हो चुका है, लेकिन हमें अब क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारा x का मान और y का मान निकला है क्या वो सही है। अब एग्जाम हॉल में आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्या हमारा मान सही निकला या नहीं निकला, तो उसको कैसे चेक करेंगे, एकदम चुटकियों में चेक करने जाएंगे। देखिए कैसे, इसको क्या करना है, रफली पेपर पे देखेंगे वहां पे कैसे। ये चीज है हमारा सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कीजिए, जो चीज हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों कि आपका x है ना, x का मान आपका कितना निकला है, 2 निकला है। ठीक है, 2 निकला है तो 2 रखे। ठीक है, फिर y का मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे 4 इंटू वाई का मान हमारा 1 दिया है, इतना दिया है। अब एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ना LHS वाला टर्म और RHS वाला टर्म जो आपका यहाँ पे 10 दिया है, दोनों बराबर हो गया, तो तात्पर्य क्या निकला कि हमारा मान सत्य है, सही है। किसी एक समीकरण में चेक कर लेंगे, हमें जरूरी नहीं है कि दोनों में चेक करना है, किसी एक में चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 गुना 2 करेंगे तो कितना 6 हो गया, और 4 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर हमारा 10 है, RHS वाला टर्म 10 है। अब देखो LHS वाला टर्म भी 10 आ गया, RHS वाला टर्म भी हमारा 10 आ गया। इसका क्या तात्पर्य निकला कि हमारा जो समीकरण का मान निकला है वो एकदम सत्य है, सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो कि आप समीकरण 2 में भी x या y का मान रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक में चेक करना है, हमें ज़्यादा जरूरी नहीं होता है कि हमें किसी में चेक करना है। ठीक है, तो अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगता है, आसानी से समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अब बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में विलोपन विधि के साथ।